हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर ऑल राइट। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बहुत सारी थियरी नहीं है, थियरी बहुत छोटी सी, लेकिन उसके जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे हैं। तो उन्हीं वैरायटी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कई सारी टाइप्स के इक्वेशंस हमने डिस्कस किया। अब दूसरा नेक्स्ट टाइप है सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू अंडर रूट gx। इस पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, सॉल्व अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखना जरा कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये देखो, कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो, ए बी इज इक्वल टू 0, तो एक बार a इक्वल टू 0, एक बार b इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार cos x इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 0। तो x का जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा भाई, x का ये क्या होगा, 2n पाई, सॉरी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई। और एक बार cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1, तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n। अब देखो, इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब देखो, x इज इक्वल टू क्या है, 2n, n इज इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो ये cos पाई हो गया, तो cos पाई n इक्वल टू अगर आप 1 रखो, 1 रखो या n इक्वल टू 1 रखो, तो ये कितना हो गया, cos 2 पाई। तो cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई कितना होता है, ये 1 माइनस cos 2 पाई। तो कॉमन पार्ट लेना है, ये cos x इज इक्वल टू, cos x इज इक्वल टू 0। ये देखो 2n, इधर देखना, 2n प्लस 1 यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। तो ये देखो, ये वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू 3 पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, 5 पाई, 5 पाई। और ये कितना हो गया, 2 पाई, 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, एक 3 पाई बाई 2 ऐड कर ले, तो 6 कितना हुआ, 9 पाई बाई 9 पाई बाई 2। तो ये देखो, ये क्या हो गया, 6 पाई, और ये हो गया कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 पाई में से 4 पाई में से पाई बाई 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, 4 पाई में से पाई बाई 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो गया, 7 पाई बाई। अब देखो, ये कितने का डिफरेंस है, 4 का, और ये भी 4 का, तो ये हो गया, अगला क्या हो गया, 9 पाई बाई 2, ये क्या हो गया, 13 पाई बाई 2, और ये क्या हो गया, 11 पाई बाई 2। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका 1 4 1 5 9 13 का लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4n प्लस 1 इंटू पाई। तो x का जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो 4n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, पाई। ये आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 प्लस log 5 बेस साइन एक्स।
प्लस 15 की पावर 3/2 log 15 बेस cos x। अब सबसे पहले इसमें ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि तुम्हें पता है कि log जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है। तो पहला पार्ट ये हमारे पास क्या कंडीशन मिल गया, इसको सॉल्व करने के लिए सोच सॉल्यूशन। पहला पार्ट क्या निकल गया, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइंड होगा। एंड दूसरा इंटरसेक्शन पार्ट कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, ये इसमें कहीं क्वेश्चन में नहीं है, इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा कि ये ऐसा होगा। अब देखो इसको हम क्या लिखें, इसको अब सॉल्व करें। 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/2 5 log 5 बेस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 15 की पावर 3/2 प्लस 15 इंटू 15 की पावर log 15 बेस कॉस ऑफ एक्स, ऐसा लिखें। अब देखो सेम बेस पे log की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, तो अब देखो ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, तो 5 की पावर हाफ हम कॉमन ले लें, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, राइट। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, यानी इसको तो cos x लिख सकते हैं, तो 5 की पावर कितना है 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 और cos ऑफ x हो गया। अब देखना 5 की पावर 3/2 इससे क्या हो जाएगा, 5 की पावर हाफ हमने कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ से कॉमन ले लें, ये देखो 5 की पावर हाफ है, 5 की पावर हाफ प्लस log 5 बेस साइन एक्स प्लस 15 की पावर हाफ log 15 बेस cos x। पहला हमने ये कंडीशन ले लिया, अगेन इसलिए रिवाइज करना है कि आप ध्यान से देखो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन ऑफ cos x, क्योंकि log जो है पॉजिटिव के लिए। अब हमने ये ऐसा कर दिया, 5 की पावर हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो ये हम क्या करें कैंसिल। अब ये कैंसिल कर दिया, तो ये 3 की पावर हाफ का मतलब कितना, √3 cos ऑफ x, और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ऑफ x, तो ये क्या हो गया √3 cos ऑफ x माइनस साइन x इक्वल टू कितना हो गया 1। अब साइन x का ये 3 प्लस 1, ये 2 हो गया, तो 2 से हम डिवाइड कर दें, 2 से 1/2 1/2। अब देखो cos x और ये कितना हो जाएगा cos π/6 माइनस साइन x और साइन π/6 इक्वल टू 1/2। अब इधर कर रहे हैं, इधर ये देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो cos x प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है π/3 की, तो x प्लस π/6 इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब जरा आप देखो कि एक बार प्लस साइन ले लें, टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस cos, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6, और एक बार माइनस साइन ले लें, टेकिंग नेगेटिव साइन ले लें, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस π/2। ये देखो ये नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि आपने कंडीशन क्या ली ये, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो गया वो ये। इस तरह से आपको जितने इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपको सॉल्व करने। अब नेक्स्ट टाइप का देखो इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस फॉर्म में रहे तो हम इक्वेशंस की कैसे वैल्यू निकालते हैं। दिस इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, दो इक्वेशंस गिवन है
कि x और y की वैल्यू निकालनी है, तो cos x इंटू कॉस वाई इक्वल टू 3/4 दिया है और sin x प्लस sin x इंटू साइन वाई इक्वल टू 1/4 दिया है। तो अब देखो दोनों को एक बार हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। एक बार क्या करें, ऐड 1 एंड वी गेट 1 इंटू cos x cos प्लस sin x sin इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, cos ऑफ 0 की। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2n पाई प्लस माइनस 0। तो एक तो ये आ गया पहले। दूसरा देखो, एक बार हम इनको सब्सट्रैक्ट करते, सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट 1 एंड 2, इनको हम सब्सट्रैक्ट करें। अब देखो ये क्या आ गया सब्सट्रैक्ट करने में, cos x cos y माइनस sin x sin। अब देखो 3/4 में से 1/4 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो गया, cos a प्लस b का फॉर्मूला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 क्या होता है भाई, cos π/3। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब देखो एक बार x और y की x माइनस वाई जो है 2n पाई दे रखा है और वो दे रखा है। अब एक बार दोनों को हम क्या करें, सॉरी इसको हम क्या लिख लें, इसको एक अनदर कांस्टेंट, क्योंकि n हम यहाँ m लिख लें m। एक बार हम क्या करें, इसको हम मान ले रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड, इसको हम मान ले रहे हैं थर्ड इक्वेशन और इसको मान लें फोर्थ। तो एक बार हम क्या करें, ऐड थर्ड एंड, तो ये देखो दोनों ऐड हो गया तो 2x इक्वल टू 2 पाई m प्लस है और प्लस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस माइनस π/3। तो एक बार हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू m प्लस n इंटू पाई प्लस माइनस π/6, ये आंसर। और एक बार हम क्या करें, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सब्सट्रैक्ट देखो, इसमें से इसको कर रहे हैं, इसमें से इसको कर रहे हैं, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो x से x कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 2y, और किसमें से इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर तो 2 पाई कॉमन ले लो, m माइनस है और प्लस माइनस π/3। तो y इज इक्वल टू पाई m माइनस n प्लस माइनस π/6 फॉर एवरी mn बिलोंग्स टू I, mn बिलोंग्स टू I। ये दोनों आंसर। ये देखो, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 π/3 and sin x upon sin y is equal to 2, then find x and y। अब देखना x की या y की वैल्यू कितनी होगी, 2 π/3 माइनस x। तो इसमें रखो sin x और ये क्या हो गया sin 2 π/3 माइनस एक्स इक्वल टू, तो ये देखो साइन ऑफ एक्स 2 और ये क्या हो गया साइन 2 π/3, साइन ए कॉस बी, तो साइन 2 π/3, साइन 2 π/3 कितना होता है √3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और
साइन cos 2π/3, cos 2π/3 कितना होगा प्लस 1/2। अब देखना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू √3 cos x प्लस साइन ऑफ एक्स। ये देखो साइन एक्स कैंसिल, यानी √3 cos ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 0, implies that cos x इज इक्वल टू 0। तो x का जनरल सॉल्यूशन जो हो गया 2n+1 इंटू पाई। अब देखो एक बार x की आपने यहां वैल्यू रख दी, तो y की हम वैल्यू रखें, y x की ये वैल्यू आ गई, तो हमें y की निकालनी है। तो y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा कि 2π/3 माइनस x 2n+1 इंटू पाई। अब देखो ये क्या है n पाई है, और 2π/3 मतलब 120, और 120 में से 90 अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा π/6। तो ये क्या हो गया π/6 माइनस, तो y की ये वैल्यू हो गई और x की ये वैल्यू। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has a solution। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस 2009। तो k की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बतानी है जब इसका सॉल्यूशन है। ये देखो अगर तुम ध्यान से देखो 5 sin x प्लस 7 cos ऑफ x इक्वल टू कितना गिवन है 2k प्लस। अब देखो साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 49 प्लस 25 74, तो √74 से डिवाइड कर दो, 74 √74 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो √70। अब देखो ये राइट एंगल आप बनाओ, एक को इसको 5 मान लो और इसको 7, तो ये क्या हो गया √74 और ये अल्फा, तो ये क्या हो गया साइन एक्स और ये वैल्यू क्या हो गई कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन √74। अब ये देखो साइन एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन √74। अब तुम्हें पता है कि साइन एक्स कहां से कहां तक होता है -1 से +1, तो यानी ये वैल्यू कितनी भी होगी ये भी वैल्यू क्या होगी -1 से +1, यानी 2k प्लस 1 अपॉन 74 इज इक्वल टू कितना हो गया -1 से +√74। ये देखो √74 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो √74 और ये क्या हो गया 2k और 1 सब्सट्रैक्ट कर दें √74 -1 अपॉन 2 कर दें, अपॉन। अब देखना -74 कितना इंटीजर होता है 74, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये 8 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी 8 -1 तो -9/2 यानी -4.5, और ये 8 -1 3, तो यानी k की जो इंटीजर वैल्यू होगी -4.5 से 4.5, और ये कितना 8 -1 3, तो k की इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई -4 -3 -2 -1
0 1 2 3। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी k की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई भाई? 8 हो गई। यानी इसका आंसर जो है बी राइट हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन है, इसको जरा देखो, इस राइट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखो कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट वैल्यू a1 a2 a3 की कितनी ट्रिपलेट वैल्यू पॉसिबल होगी, सच दैट a1 प्लस a2 cos x प्लस a3 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये देखो a1 प्लस a2 cos ऑफ 2x और प्लस a3 sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 इक्वल टू 0, राइट। अब ये देखो a1 प्लस a3 बाई 2 और प्लस cos 2x a2 माइनस a3 बाई 2 इक्वल टू 0। ये देखना कि इन दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 होगा, तो ये तभी 0 होगा जब दोनों ये अलग अलग क्या होंगे? 0 होंगे। तो यानी a1 प्लस a3 बाई 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या? a2 माइनस a3 बाई 2 इक्वल टू 0। तो अगर a3 की वैल्यू k मान लें, a3 की, तो k बाई 2 लेट a3 इक्वल टू k, तो ये k बाई 2। अब देखो a3 की वैल्यू यहां रख दें तो a1 कितना हो गया? माइनस k बाई 2, यानी ट्रिपलेट क्या हुआ? माइनस k बाई 2। a2 कितना हो गया? k बाई 2, और a3 कितना हो गया? k। अब k क्या है? फॉर एवरी k बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक।